जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 23 जनवरी, ठीक है, ये डेट फाइनल हो गया। ये डेट बिल्कुल ही 67वीं का तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के दिमाग में ये होगा कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम होना है। जी हाँ, डेट तय कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। तो हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है, द प्लेटफॉर्म का चल रहा था, हमने 11 तक करवा दिया। अगर आपने प्रीवियसली 11 तक नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप सारे के सारे देख सकते हैं। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12, ठीक है। दिए गए कट ऑफ को उम्मीद करता हूँ आप सब टच करेंगे, उससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, एक पेड टेलीग्राम चैनल हमारा चल रहा है जो कि 67वीं बीपीएससी प्री तक लाइव रहेगा। उसमें आप जस्ट 70 रुपीज़ पे करके आप वन टाइम पेमेंट आप जुड़ सकते हैं। ये 67वीं के एग्जाम तक यानी प्री तक ये लाइव रहेगा। इसका खासियत ये है कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इन सब जैसे जो पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, इनका जो प्रैक्टिस सेट होता है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और भी इसके अलावा बहुत से कंटेंट और मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत से बच्चों को सिखाया जाता है, सर हमको नहीं चाहिए ग्रुप में, हमको ऐड नहीं होना, हमको सेपरेटली ही दे दीजिए। उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, उनको 20 सेट दिया जाएगा, परफेक्शन का 15, आस्था का 5, टोटल 20 सेट उनको दिया जाएगा। सारे के सारे देखिए बाइलिंगुअल होंगे, ध्यान रखिएगा, एकदम इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जस्ट 75 रुपीज़ आपको पे करना है। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको जूम कर लिया थोड़ा सा और हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, पीपीआई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कपड़ों के कीटाणुशोधक के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है। अल्ट्रा स्वच्छ जो विकसित किया है, अगर इसकी हम बात करें, देखिए ये करा है किसने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, निम्न में से कौन सा राज्य में जल नीति पेश करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो ये पहला राज्य जिसने जल नीति पेश किया है भाई, ये है मेघालय, हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि विडो, ठीक है, इंटरनेशनल विडो डे, विधवा दिवस, ठीक है। तो ये मनाया जाता है देखिए 23 जून को हर साल, ठीक है। ये 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 4 नंबर, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, इसका उद्घाटन किया गया है देखिए टोक्यो के अंदर में, ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 5, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कब तक के लिए है। देखिए, इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि है नवंबर 2021 तक के लिए, यानी कि अगले महीने। 6 नंबर, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या। तो इसमें जो सम्मिलित होता है देखिए, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर, यानी कि ऑल ऑफ दीज जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, यहाँ जो मिलान की बात कर रहा है, देखिए समन्वित बाल विकास योजना, ये कब हुआ था, ये 1975 में हुआ था, ठीक है। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, ठीक है, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम हेतु, ठीक है, ये 1976 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ठीक है, तो ये हुआ था देखिए 1983 में। और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। करेक्ट हमारा हो जाएगा देखिए सी, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI को वैज्ञानिक रूप में किसके द्वारा ये विकसित किया गया है। तो विकसित किया गया था देखिए मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ष के अधिकांश अवधि में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो वर्ष के अधिकांश मतलब मान लीजिए पूरे साल या साल में 9-10 महीने 8 महीने जो बेरोजगार रह रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगार, ठीक है। तो ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं। स्पेस एक्स का पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड किस नाम से लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च किया गया देखिए डॉज 1 मिशन टू मून के नाम से, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव कौन बना है। तो देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव की बात करें तो देखिए कुकरी बीघा बना है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारत की अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो
तो ये जो निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, अगर उसकी हम बात करें, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति, ये तो बिल्कुल ही जुड़ी हुई है। उसके बाद राजकोषीय घाटा, ठीक है, ये भी जुड़ी हुई है। चालू खाता, ठीक है, ये भी जुड़ी हुई है। उसके बाद देखिए निवेश की कमी, समस्याओं के निरंतर रूप में, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो हमारा ई वाला हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। 13, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को अपनी पड़ोसी नीति को बढ़ावा देने के लिए 10 ब्रॉड गेज रेलवे लोकोमोटिव सौंपा है? तो ये सौंपा है गाइस, देखिए ये सौंपा है बांग्लादेश ने। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, भारत में उड़ने वाला जीव वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से क्या है? तो ये जो वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स की बात करें गाइस, ये है फल खाने वाला चमगादड़, तो सी सही हो जाएगा हमारा। 15, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें जो सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट जो है सही है, ठीक है। 16 देखते हैं, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म में वैशाख संबंध की बात करें, देखिए बुद्ध जयंती से इनका संबंध है। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। 17 नंबर देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर मैं कर लूँ, यस। 17 देखते हैं, 17 हमारा क्या बोल रहा है कि कूट का मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में, ठीक है। देखिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये देखिए पीयूष ग्रंथि से हमारा रिलेटेड है, किससे? पीयूष ग्रंथि से, ठीक। टेस्टोस्टेरोन, ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये वृषण ग्रंथि से ये रिलेटेड है, ठीक, 3 वाले से। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये डिम्ब ग्रंथि से इसका रिलेशन है। और थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। करेक्ट हमारा हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए नंबर 18 देखते हैं, क्या बोल रहा है? भारत का प्रथम राज्य जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन संपूर्ण राज्य का किया, मतलब वो राज्य जिसने कोरोना वायरस की वजह से अपने राज्य में पूरा लॉकडाउन किया, ठीक है, कौन सा है वो पहला राज्य? तो भैया वो था राजस्थान, जिसने अपने पूरे राज्य में लॉकडाउन कर दिया कोरोना की वजह से। 19, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो उसे भाई देखिए जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो वो हानि में ही चलती रहेगी। 20 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक 2 पदक जीता है? तो इन्होंने सबसे अधिक 2 पदक जीता है, देखिए कुश्ती के अंदर में, ठीक है। सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इन्होंने जीता है, ठीक है। रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया दोनों ने जिन्होंने ये जीता हुआ है, ठीक है। 21, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर ये स्थित है? तो देखिए ये स्थित है भोगवा नदी के ऊपर में, डी सही हो जाएगा, ठीक। 22, तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? देखिए तूतीनामा के रचनाकार जो हैं देखिए जिया नक्शबंदी थे, तो डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 23, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इन कथनों पर अगर हम विचार करें तो देखिए राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। 2, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, बिल्कुल ही करेक्ट है। तो हमारा सी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों राज्यपाल से रिलेटेड स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। 24, दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का मुख्यालय है। इसकी स्थापना यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था देखिए 1875 में, ए सही हो जाएगा। 25, निम्नलिखित से किसे विश्व का चीनिया कटोरा कहा जाता है? देखिए वर्ल्ड का विश्व का चीनिया कटोरा जो है देखिए क्यूबा को कहा जाता है और भारत का चीनिया कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए नंबर 26 देखते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियम बनाने के लिए सक्षम है? तो ये जो सक्षम है नागरिकता अर्जन हेतु नियम बनाने के लिए सक्षम, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानसभा सम्मिलित, तो ये कोई भी नहीं होगा, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को प्राप्त है, इनमें से किसी को भी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ संसद ही होगा, इसलिए हमारा ई हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक। चलिए 27 वाला देखते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए यदि एक तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान 240 और परमाणु संख्या 96 है, 2 अल्फा तथा 2 बीटा कण का क्षय करता है, तो नया तत्व क्या होगा? तो नया तत्व जो है देखिए वो हो जाएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान 232 तथा परमाणु संख्या 94 होगा तथा नया तत्व अधिक स्थायी होगा, ठीक। 28, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र एंथ्रोपाइड ऐप कौन सा है? एंथ्रोपाइड ऐप कौन सा है? तो ये ऐप जो है देखिए व्हाइट ब्रॉन्ड गिब्बन है,
ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 29, मांग में लोच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें जो सही नहीं है, देखिए, यह परम आवश्यक वस्तु और कीमत की मात्रा की प्रतिक्रिया दिखाता है, ये जो है सही नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। ONV साहित्यकार पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं जिन्होंने विवादों में घिरने के बाद पुरस्कार वापस करने की घोषणा कर दी? तो ये कवि हैं, देखिए, वैरामुतु, ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 31, 1857 यानी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री देखिए पाम्पस्टन थे, ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका कार्यकाल जो है 1855 से 1858 और फिर दोबारा से उसका कार्यकाल बना था 59 से 65 तक, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी और ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोर्ट थे। ये भी ध्यान रखिए, पूछता है कौन प्रथम थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 32, यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? देखिए, यांडबू की संधि जो है ना, ये हुआ था ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच में, डी सही हो जाएगा। 33, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसके प्रधान संपादक थे, देखिए, मनसुख लाल नजर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका मनसुख लाल नजर। 34, निम्नलिखित से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषता है? इसमें जो संसदीय प्रणाली की विशेषता की अगर हम बात करें, देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल ये भी है। दोहरे सदस्य का निषेध, ये भी है। उसके बाद निचली सदन का विघटन, ये भी है, ठीक है। दोनों सदन का नहीं होगा, इसमें निचली सदन का विघटन हो जाएगा क्योंकि हमारा राज्यसभा तो परमानेंट वो हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कार्यपालिका को लोकसभा में बहुमत होना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक, ठीक है। 35, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह को सही कालानुक्रम में सजाइए। तो इसमें सही कालानुक्रम में देखिए, चुआर विद्रोह ये 1798 में हुआ था सबसे पहले, तो चुआर हुआ था। फिर अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में ये हुआ था। और खोंड विद्रोह 1837 से 56 में हुआ था। कूट जो हमारा सही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा देखिए आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था, इसलिए हमारा सी हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है। 37, प्राइमरी रंग यानी प्राइमरी कलर कौन सा है? इसमें प्राइमरी कलर जो है, देखिए, वो रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उन्हीं को हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कलर उसी को बोलते हैं, ठीक है। लाल हरा पीला जो है हमारा प्राइमरी नहीं है, ठीक है। प्राइमरी लाल हरा नीला होता है हमारा, ठीक है। प्राथमिक रंग जो हमारा प्राइमरी कलर 3 है, लाल, हरा और नीला, ये 3 तो हमारा प्राइमरी कलर है। चलिए 38 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न संस्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। इसमें जो आपस में मिलाने की बात हो रही है, देखिए, सबसे पहले तो सैयद हैदर रज़ा, ये इसका संबंध दिल्ली से है, ठीक है। उसके बाद देखिए चिदम्बरम पिल्लई, इसका संबंध मद्रास से है। उसके बाद लाला लाजपत राय, इनका संबंध पंजाब से है। और हरि सर्वोत्तम राव, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा, देखिए, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। चलिए 39, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है गाइस, देखिए, NR नारायण मूर्ति के द्वारा, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह संबंधित थे? तो संबंधित थे की बात करें तो देखिए नरहरि पारिख, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह और शंभू शरण वर्मा। तो डी हमारा हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा 1 3 और 4, ठीक है। 41, गांधी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? तो गांधी जी को राजी किया था, देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। 42, निम्नलिखित से किसने चटगांव शस्त्रगार हमले को नेतृत्व किया था? तो चटगांव शस्त्रगार हमले का नेतृत्व किया था, देखिए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 43, ब्रज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, देखिए, ये हैदराबाद रियासत
के जन आंदोलन में इन्होंने दिया था, तो डी सही हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी, देखिए लाहौर अधिवेशन में, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 45 आज़ाद हिंद फौज किस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आज़ाद हिंद दिवस जो है ये मनाया जाता है देखिए 12 नवंबर 1945 को हर साल, डी सही हो जाएगा हमारा। 46 कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है ये करा गया था देखिए सर पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस के द्वारा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य थे और एबी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे, ठीक है। 47 सर्वे का संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो ये घटना की अगर हम बात करें देखिए ये हुआ था कौन सा? तो असहयोग आंदोलन, ए सही हो जाएगा। 48 संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है देखिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। 49 भारत के स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज वटेवर जो भी है कौन थे? तो वो जो है देखिए जॉर्ज पंचम थे वहाँ के अंग्रेजी महाराज, मतलब वहाँ के किंग जो हैं। 50 ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ये यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन सेट है क्वेश्चन। देखिए यहाँ रिपीट होता है, इसलिए प्लेटफॉर्म लगाया कीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है गाइज ये मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आप जाके कल वाला पेपर देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया यूपीपीसीएस का, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजेस है बट सेम क्वेश्चन है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के घटनाओं का सही कालानुक्रम है? इसमें सही कालानुक्रम की अगर हम बात करें देखिए सूरत विद्रोह, फूट, रॉलेट एक्ट, पूना पैक्ट और नौसेना विद्रोह, ठीक है, तो सही कालानुक्रम ये हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 52 पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें जो नहीं है, केरल कोरोमंडल तट, ये गड़बड़ है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में केरल कोरोमंडल तट युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। चलिए 53 देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक जो हैं देखिए सलमान रुश्दी हैं, डी सही हो जाएगा। 54 कौन अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियों खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो ये जो है सफल था देखिए सर टॉमस रो, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55 सालबाई की संधि का संबंध किस मुद्दे से है? तो सालबाई की संधि हुआ था देखिए ये प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में हुआ था, ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में ये हुआ था, ठीक है ना। 56 ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 19 मार्च 2021 से, ठीक है। 57 देखते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पे कूट 1 को कूट 2 से, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए सुमेलित जो है हम करेंगे नीलगिरी जो है, नीलगिरी 1986 इस्टेब्लिश कर दिया गया था, नंदा देवी 1988 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, उसका देखिए कंचनजंगा 2000, ठीक है, और अचनार कुमार ये 2005। तो हमारा सही कूट हो जाएगा डी वाला 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो जीआई टैग का जो दर्जा गुच्छी मशरूम को मिला है इसका संबंध जो है देखिए जम्मू कश्मीर से, एक करेक्ट हो जाएगा। 59 कोविड-19 इलाज के लिए 2D दवा किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया देखिए डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। 60 कौन सा राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा है? तो ये आधारशिला रखा है देखिए असम ने, सी वाला सही हो जाएगा हमारा। 61 रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो देखिए भारत की रैंक है 31वीं, बी सही हो जाएगा हमारा। 62 भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी का नाम बताइए। तो इसमें आईसीपी का नाम जो है देखिए अगर बताया जाए तो जोगबनी विराटनगर हो जाएगा, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित युग्म नहीं है देखिए पीवीसी थर्मोसेंटिक, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय काल में हुआ था?
तो ये हुआ था देखिए लॉर्ड रिपन के टाइम में, स्थानीय स्वशासन का, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा उदार वायसराय की बात की जाए तो ये रिपन ही होगा, डी वाला, ठीक है। 65, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है देखिए ये कहाँ संचालित हुई, तो ये संचालित अगर हम बात करें तो ये हुआ है देखिए बॉम्बे में, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 66, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किया था देखिए एनी बेसेंट ने, डी सही हो जाएगा, ठीक है। 67, 1920 में पंजाब में शुरू हुई अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है देखिए गुरुद्वारे में प्रबंध का शुद्धिकरण करना था, तो बी सही हो जाएगा। 68, क्या बोल रहा है? शिशु का पितृत्व स्थापित के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तकनीक जो है उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सी सही हो जाएगा। 69, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जाति की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो सबसे पहले ये खोला था देखिए ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 70, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया है देखिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा, सी वाला सही हो जाएगा। 71, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? तो इसकी स्थापना जो नहीं जुड़ा था देखिए लाला हरदयाल इसकी स्थापना से नहीं जुड़े हैं, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की, इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो इसके घटनाक्रम से संबंधित होने की बात करें तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रस्ताव, इसी से ये घटनाक्रम से ये रिलेटेड है, ठीक है। 73, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है? देखिए इसका संबंध है असहयोग आंदोलन से, डी वाला सही हो जाएगा। 74, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू, तो सी सही हो जाएगा। 75, यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टान में खूबसूरत महाखड्ड बनाती है। तो ये जो नदी है इसकी अगर हम बात करें ये है देखिए नर्मदा नदी, ए सही हो जाएगा, ठीक है। 76, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? देखिए इसकी संगम की बात करें तो ये होता है देवप्रयाग में, सी सही हो जाएगा। 75, यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमरी चट्टानों से खूबसूरत महाखंड बनाती है। कौन सी नदी है ये? देखिए ये नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, डी सही हो जाएगा। नंबर 77 देखते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, तो ए हमारा सही हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में सुझाया था। 79, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का विरोध क्यों किया था? तो इन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिना भारतीयों के विश्वास में लिए भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित करने के लिए ये लोग विरोध कर रहे थे, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 80, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल सब्जी उत्पादन में कितने प्रतिशत वार्षिक दर में वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि की बात करें ये हुआ है देखिए 0.87%। 81, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये है देखिए आशीष रॉय। 82, ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्डियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए इसका संबंध की बात करें तो यह है भवन निर्माण से, सी सही हो जाएगा। 83, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों पर मानदंडों के लिए किस राज्य को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो ये श्रेष्ठ स्थान दिया गया है देखिए गुजरात को, बी सही हो जाएगा। 84, बिहार में कहाँ पर इको पार्क बनाया गया है? तो बिहार में इको पार्क जो है देखिए ये करकटगढ़ में बनाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। करकटगढ़ पार्क जो है कैमूर की पहाड़ी पर है, ठीक है। 85, बिहार में मध्य जनवरी 2021 में जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किस नाम से पहली पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस पक्षी उत्सव का नाम था देखिए कलरव पक्षी उत्सव, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 86, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसके ध्वजवाहक थे देखिए बजरंग पूनिया, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 87, डोमिंगो पायस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसके संबंध की बात करें तो ये है देखिए
विशालकाय मंच से, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 देखते हैं, कमल महल का संबंध किस साम्राज्य से है? कमल महल, तो कमल महल का रिलेशन देखिए ये है विजयनगर साम्राज्य से, सी सही हो जाएगा। 89, निम्नलिखित से किस यात्री ने अपनी वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो ये लिखा है देखिए डिमिंगो पायस ने। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, मानसिंगंग झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है किस राज्य में स्थित है? देखिए ये है उत्तर प्रदेश में, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 91, किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा दिया है देखिए वार्नियर ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 92, आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसा परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? तो ये देखिए उगते हैं कहाँ? तो वर्षा वनों में, ए सही हो जाएगा। 93, निम्नलिखित से किसके लिए जैन धर्म में श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए श्रमण शब्द का जो प्रयोग है ना, ये क्या जाता है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामरिक जीवन का स्वीकार किया हो उसी के लिए जो है श्रमण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जैन धर्म में। ठीक, 94, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल 21.6 मीटर का बनाया हुआ है? तो ये बनाया है देखिए डेनमार्क में, बी हमारा सही हो जाएगा। 95, सिक्के के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही कथन नहीं है देखिए सिक्के जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ये वाला गड़बड़ है। ठीक है ना। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, यहाँ स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में बंधा नहीं था, सिक्का राजा के अलावा व्यापारी, धनपति और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने का प्रमाण यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम 96, भारत में वन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें वन के संदर्भ में बात करें तो देखिए कौन सा हमारा हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये वाला हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलते हैं? उपयोग में सभी मिलते हैं, तो यहाँ वन के क्षेत्र में विचार करना है, तो यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेलनचाली, आर्द्र सदाबहार, कच्छ वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलते हैं? उपयुक्त सभी मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अंडमान और निकोबार एरिया में, ये सारे के सारे। ठीक है। 97, बिहार में अनौपचारिक कार्य के लिए कार्य श्रेणी 1 के अकुशल मजदूर की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी, तो ये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी जो है देखिए 304 हो जाएगी, 20 सही हो जाएगा। 98, बिहार में 2019-20 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत बैंक खोले गए? तो बिहार में जो बैंक खोले गए हैं देखिए 40.1%। 99, निम्नलिखित से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये है लाइकेन का, ए सही हो जाएगा। 100, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो उत्तरदायी होता है देखिए ये राष्ट्रपति के प्रति होता है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 101 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारतीय नागरिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो उसमें प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो थे वो PN भगवती थे, डी हमारा सही हो जाएगा। 102, नीचे दी गई सूची को 1 से सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा जो अगर हम बात करें इसका करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा देखिए तो वो हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है ना, ए वाला हमारा एकदम करेक्ट ही कूट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, तो इसका जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, तो ये आर्टिकल 226 से इसका रिलेशन है। उसका देखिए उच्चतम न्यायालय के अपने आदेश निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति, तो ये इनका जो है 137 में निहित है, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है ये 124 में है। ए वाला हमारा कूट सही बैठता है। ठीक है, 103 देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये लाया गया था? तो ये लाया गया था देखिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 104, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? देखिए ये बेसिकली इनके पास तो कोई पावर है नहीं, लेकिन बहुत से बहुत ये 14 दिन तक रोक सकते हैं, और 14 दिन तक अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं अपने पास रखे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पास मान लिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति किन समितियों का पदेन सभापति होता है? तो ये जो है देखिए ये कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, और नियम समिति लोकसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो बी वाला हो जाएगा, दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 106,
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय क्या था? देखिए इसके विषय की अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ डांस, यही इसका विषय था। 107 नई दिल्ली में आयोजित नेशनल इकोनॉमिक सेंटर टेक कॉन्क्लेव 2020 का विषय क्या है? तो इसके विषय की बात करें तो ये है, देखिए, टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस, तो बी सही हो जाएगा। 108 देखिए 1293 में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य का दौरा किया था? तो इसने जो राज्य का दौरा किया था वो राज्य है, देखिए, काकतीय राज्य, बी सही हो जाएगा। 109 हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, यह किस व्यक्ति पर आधारित है? तो गाइस ये आधारित है नरेंद्र मोदी के ऊपर, डी सही हो जाएगा हमारा। 110 एक विमान का टायर में भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो विमान के टायर में देखिए जो गैस भरी जाती है वो होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्योंकि ये वातावरण का हीट के हिसाब से इसके अंदर का हीट नहीं चेंज होता है, ये टेम्परेचर लो करके रखता है, इस वजह से वायुमंडल एरोप्लेन के टायर्स में रखा जाता है, क्योंकि जब एयरप्लेन जब लैंड करे तो उस समय जो फ्रिक्शंस, जो गर्मी पैदा होती है, तो नाइट्रोजन गैस उसको थोड़ा सा मेंटेन रखे, फटे नहीं, जिस वजह से टायर। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, देखिए, किरण मजुमदार शॉ को, तो बी सही हो जाएगा। 112 मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं? तो मृणालिनी साराभाई जो हैं इनकी अगर हम बात करें, देखिए, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, सी सही हो जाएगा। 113 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इन्होंने जो अनुमान जताया है वो 1.9% जताया है, ठीक है। 114 मेद्रम जात्रा एक आदिवासी त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, देखिए, तेलंगाना के अंदर, सी सही हो जाएगा। 115 देश के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में NPA का क्या मतलब है? तो NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 116 एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में लाया गया था, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह एक्ट फुलमणि नाम की लड़की के पति के द्वारा सेक्स के दौरान मृत्यु के बाद लाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। इसका मानना था कि सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसका निदान हम अपने स्तर से करेंगे, ये BG तिलक का मानना था। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम 1891 में आया था, जो 19 मार्च 1891 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित एक कानून बन गया, जिसे सभी लड़की विवाहित या अविवाहित के लिए यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र सभी अधिकार क्षेत्र में 10 से 12 वर्ष तक बढ़ाई गई। इसके उल्लंघन को बलात्कार के रूप में आपराधिक प्रावधान के रूप में माना गया, ठीक है। 117 वर्ष 2020 में भारत में कुल कितनी FDI जमा हुई? तो वर्ष 2020 में भारत में कुल FDI जो है, देखिए, ये 64 बिलियन के आसपास जो है जमा हुआ था। 118 स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सा घटना अंतिम में हुआ? तो इसमें अंतिम में जो घटना हुआ है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 119 देखते हैं, निम्नलिखित जानवरों में से किसके द्वारा श्वसन त्वचा से किया जाता है? तो त्वचा से श्वसन जो है, देखिए, ये किया जाता है किसके द्वारा? तो मेंढक के द्वारा, सी सही हो जाएगा। 120 भारत में कौन सा स्मारक अज्ञात सैनिक का स्मारक कहा जाता है? अज्ञात सैनिक का स्मारक जो है, देखिए, ये इंडिया गेट को कहा जाता है, बी सही हो जाएगा। 121 ग्रहीय गति के नियम की खोज निम्न में से किसने किया? तो ये खोज किया है, देखिए, केपलर ने, बी हमारा सही हो जाएगा। 122 प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था, देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 123 देखते हैं, गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बाद में ये तो यहाँ से इस्तीफा भी दे दिए थे, क्योंकि इनकी बात ज़्यादातर लोग नहीं मान रहे थे। तो ये देखिए, पट्टाभी सीतारामैया को ये हराए थे, गांधी जी द्वारा ये खड़े किए गए उनके उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारामैया। 124 यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है? देखिए, वो लवण होता है किसका? तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस का, ठीक है। 125 बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो वो ऋण प्रदान किसको करेगा? तो ऋण प्रदान करेगा, देखिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, डी हमारा सही हो जाएगा। 126 भारत के संविधान के तहत इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो, देखिए, सार्वजनिक चुनाव की मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, सी सही हो जाएगा। 127 निम्नलिखित से किस आधार पर संसद निरोध कानून को लागू करने के लिए सक्षम है? तो ये जो है सक्षम है
किसमें? तो देखिए रक्षा में, विदेशी मामले में और भारत की सुरक्षा में। तो हमारा ए वाला कूट सही हो जाएगा तीनों का तीनों। ठीक है। 128 निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास बंगाल के इंडिगो विद्रोह से जुड़ा था? तो बंगाल के इंडिगो विद्रोह से जुड़ा है देखिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण, यही जुड़ा हुआ है। ठीक है। 129 हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनना क्यों पसंद करते हैं? तो सूती वस्त्र हम गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती वस्त्र पसीनों को अवशोषित करने में एवं इसे वाष्पीकरण के लिए एकदम आइडियल बना देता है, उसमें हेल्प करता है काफ़ी, इसलिए हम इसको पहनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का भी होता है। ठीक है। सन रेज एब्जॉर्ब नहीं करता है। 130 निम्नलिखित में से कौन से कथन प्लाज्मा अवस्था के बारे में है? तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में जो है देखिए कौन सा, तो इस अवधारणा में अत्यधिक ऊर्जा और उत्तेजित कण होते हैं, सही है। उसके बाद ये कण आयनित गैस के रूप में होते हैं, सही है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन संकेत बल्ब प्लाज्मा युक्त होते हैं, ये भी सही है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के संबंध में सही नहीं है? देखिए कोलाइडी विलयन संबंध में जो सही नहीं है, हम नग्न आंखों से कोलाइडी कण को देख सकते हैं, ये सही नहीं है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 132 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर विद्युत प्रवाहित तारों के आवरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए प्रयोग किया जाता है कौन सा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 133 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्बन के अपरूप हैं? तो इनमें जो कार्बन के अपरूप की अगर हम बात करें, देखिए ग्रेफाइट है, हीरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेसुंडोलाइट है ना, ये सारे के सारे हैं, इसलिए हमारा जो है क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। फुलरीन भी है इसमें, ध्यान रखिए इस बात का। 134 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होगा? तो ये ऊर्जा की मात्रा जो है ये घटती है, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 35 इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है, वो चुना गया देखिए हलेस फुलस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को, तो बी सही हो जाएगा। 136 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इनमें जो प्रोटीन नहीं है देखिए वो है कपास। ठीक है। तो ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक। 137 दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, यानी कि कर्विकल है। ठीक है। तो मतलब अगर ये जैसे यहाँ से अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आते हुए फिर तो मतलब तो इस ये वाला एरिया नहीं दिखेगा, तो फिर ऐसे ही ऐसे निकल जाता है, तो इस वजह से ये दिक्कत होता है। चलिए 138 देखते हैं निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो हानिकारक और लाभदायक गैस दोनों की अगर हम बात करें तो वह देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक और लाभदायक दोनों के दोनों ही हैं। ठीक है। चलिए 139 क्या बोल रहा है, देखिए बोर द्वारा प्रस्तावित किस परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण की बात करें वो है देखिए के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, सी सही हो जाएगा। 140 निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक वेवलेंथ की बात करें ये होता है देखिए रेडियो तरंगों का, ए करेक्ट हो जाएगा। 141 50 से 1000 के मध्य आने वाले पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होती हैं? तो इन पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होती है 24, डी करेक्ट हो जाएगा। 142 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। 143 की बात करते हैं। 143 में है देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से दोगुना और तीसरे से आधा, और अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली संख्या व दूसरी संख्या का कितना अंतर होगा? इसका अंतर की बात करें तो देखिए 24 हो जाएगा। 144 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सी वाला 11√3। ठीक है। 145 देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है, उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तो जोड़ा की संख्या क्या होगी? इसकी संख्या हो जाएगी देखिए 4। 146 का हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 245। ठीक है। 147 देखते हैं। 147 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर 147 का हो जाएगा देखिए सी वाला। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और खुद से ज़रूर बनाइए आप लोग। 148 एक पात्र के 3/7 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगता है, तो पूरे पात्र को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें समय जो लगेगा देखिए 7/3 लग जाएगा। ठीक है। 149 देखते हैं क्या बोल रहा है,
देखिए 149 एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन की बात करें तो देखिए 216 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 150 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन 660 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई का गणना कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या की बात करें तो देखिए 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आपने कट ऑफ को जरूर टच किया होगा। हमारे द्वारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।